जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज नवरात्र का दूसरा दिन है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ आदि शक्ति के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र माता भगवती की आराधना, संकल्प, साधना और सिद्धि का दिव्य समय है। यह तन मन को निरोग रखने का सुअवसर भी है। देवी भागवत के अनुसार देवी ही ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करती हैं। भगवान महादेव के कहने पर रक्तबीज, शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ आदि दानवों का संहार करने के लिए मां पार्वती ने असंख्य रूप धारण किए, किंतु देवी के प्रमुख 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र का प्रत्येक दिन देवी मां के विशिष्ट रूप को समर्पित है और हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। देवी दुर्गा का यह दूसरा रूप भक्तों एवं सिद्धों को अमोघ फल देने वाला है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माता रानी के सभी भक्तों को नवरात्र के दौरान देवी माँ के 9 स्वरूपों की कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनने मात्र से ही माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन की अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का नाश हो जाता है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से द्वितीय शक्ति है देवी ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली है माँ ब्रह्मचारिणी। यह देवी शांत और निमग्न होकर तप में लीन है। मुख पर कठोर तपस्या के कारण तेज और कांति का ऐसा अनूठा संगम है जो तीनों लोकों को उजागर कर रहा है। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला है और बाएं हाथ में कमंडल होता है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। मां ब्रह्मचारिणी को तपश्चारिणी, अपर्णा, उमा आदि नामों से भी जाना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी ने हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से संभव था। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती हैं। दुर्गा पूजन के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए नवरात्र के दूसरे दिन सुबह उठकर घर की साफ सफाई करें
इसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ सफेद या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। फिर सबसे पहले कलश में स्थापित भगवान श्री गणेश, नवदुर्गा माँ और समस्त देवी देवताओं का पूजन करें। अब एक लकड़ी के पट्टे पर आप लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। फिर माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा को दूध, दही, शर्करा, घृत, मधु यानी कि पंचामृत से स्नान कराएं, या फिर माँ ब्रह्मचारिणी की तस्वीर को आप साफ कपड़े से पोंछें। इसके बाद आप माँ ब्रह्मचारिणी को चौकी पर स्थापित करें। अगर आपके पास माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा ना हो तो दुर्गे माँ को ही आप माँ ब्रह्मचारिणी का रूप मानकर चौकी पर स्थापित करें। इसके बाद माता रानी के माथे पर कुमकुम से तिलक करें। फिर हाथ में थोड़े से साबुत चावल लें और पुष्प लें। यह चावल और पुष्प माता रानी के चरणों में अर्पित करें। अब माँ ब्रह्मचारिणी को फल मिष्ठान का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। शक्कर का भोग लगाने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। फिर 108 बार माँ ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें। नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अति शुभ माना जाता है, इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पाठ ना कर सकें तो हमारे चैनल पर आपको दुर्गा सप्तशती के अध्याय की वीडियो मिल जाएगी, आप वह अध्याय अवश्य ही सुनें। इस तरह पूजा करने के बाद माँ ब्रह्मचारिणी से अपने और अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करें। माँ ब्रह्मचारिणी से सभी कष्टों, रोगों और दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद आपने माता रानी को जो शक्कर का भोग लगाया है उसे अपने परिवार सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से परिवार के सभी सदस्यों की आयु में वृद्धि होगी। माँ के इस स्वरूप को औषधि के रूप में भी देखा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी भी कहा जाता है। सामान्य तौर पर ब्राह्मी का उपयोग आयु व स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली औषधि के रूप में किया जाता है। ब्राह्मी से वायु संबंधी विकार और मूत्र संबंधी रोगों का भी निदान किया जाता है। इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आयु में वृद्धि होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और समस्त प्रकार के रोग दूर होते हैं। विद्यार्थियों को माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि छात्रों का जीवन तपस्वियों की तरह ही माना जाता है। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत अधिक शुभ फलदायी होती है। ऐसे विद्यार्थी जिनका चंद्रमा कमजोर हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, निर्धारित लक्ष्य ना पाने का डर लगता हो, तो वे माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना अवश्य ही करें। विद्यार्थियों को माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, शक्कर या पंचामृत का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी के लघु मंत्र ओम ऐं नमः का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से विद्यार्थियों को माँ ब्रह्मचारिणी की असीम कृपा प्राप्त होती है और उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता हासिल होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कुंडली में विराजमान बुरे ग्रहों की दशा सुधरती है और व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं। उसके समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन भर सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। दोस्तों, आप सभी भी नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करें और अपने परिवार के सहित माँ ब्रह्मचारिणी की इस कथा को अवश्य ही सुनें। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनने मात्र से ही सुख आरोग्य की प्राप्ति होती है। मन प्रसन्न रहता है, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं सताता, सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन की अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का नाश हो जाता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। माता रानी की अन्य कथाओं के लिए
दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए और माता रानी की पूजा से जुड़ी और सभी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। राधे राधे।